उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अपनी सुनहरी यादें बांट रही हैं फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान। तो आइए सुनते हैं वहीदा रहमान जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। वहीदा जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वहीदा जी, हमारा पिछला एपिसोड आपकी फिल्म गाइड पर केंद्रित था। गाइड जिसमें आपके नायक थे देव आनंद साहब और फिल्म का निर्देशन किया था उनके भाई विजय आनंद साहब यानी कि गोल्डी साहब ने। देव साहब के साथ में आपने और भी कई फिल्मों में काम किया है, तो उनके साथ में कैसी थी आपकी केमिस्ट्री? ये होता ना कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ट्यूनिंग हो जाती है अपने किसी खास कलाकार साथी के साथ में। तो देव साहब के साथ में काम करते हुए आपका अनुभव कैसा रहा? जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके। मैंने महसूस किया कि अगर आपको अपने ख्यालात, अपने आइडियाज पर्दे पर लाने हैं तो आपको लेखक भी होना चाहिए और डायरेक्टर भी। आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी विचारधारा में जब ही रहेगा जब आप खुद अपने ही जरिए उस नजरिए को दुनिया के सामने लाएं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है सालों के एक्सपीरियंस के बाद अगर किसी आर्टिस्ट में काबिलियत और इमेजिनेशन और स्टडी और सोचने का मादा हो कि वो खुद लिखे और खुद डायरेक्ट करे, अगर उसे नए नए ढंग की फिल्में बनानी है तो। इसीलिए मैंने भी डायरेक्शन शुरू और सबसे पहली फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की उसका नाम था प्रेम पुजारी। प्रेम पुजारी जब सुनाने आए तो कहने लगे मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कर लेंगे। इतना हक? हाँ, हक जता रहे थे जैसे। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा
पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। बड़े कोऑपरेटिव अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से। ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर और एक एनर्जी से भरे हुए से लगते हैं। बेहिसाब। मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं। आगे की रफ्तार तेज है और रुककर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए? गिनेंगे जब सांस लेने के लिए थोड़ा दम लेना होगा। कभी मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे। वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यू आर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई विल कॉल यू एवर रेडी बैटरी। अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं और बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा अभी भी वैसे ही है। और अभी बहुत सी फिल्में और बनानी है, बहुत से आइडियाज हैं मेरे दिमाग में। न जाने कितनी कामयाबियों का जश्न मनाए बिना और नाकामयाबियों का मातम किए बिना आगे बढ़। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी
पिघले सोना, अंग से यूं रत छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रत छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में, हर दम करे जो इंतजार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। वो प्यार याद अगर वो आए, याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सुने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। आना हो जाना हो, कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो खुमार हो। प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। वरना क्या होता है, एक बार फिल्म खत्म हो जाती है, हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं, किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर, उनसे, उनकी फैमिली से, हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जिनोदो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम। उनका शुमार भी बड़े ही टैलेंटेड लोगों में होता है जौहर साहब का। अब हालांकि बीच में नहीं रहे हमारे, लेकिन जिस तरह की फिल्में बनाई बाद में, उनसे पता चलता है उनके टैलेंट का। उनमें चेंज कुछ नहीं आया, प्रोडक्शन कंट्रोलर से प्रोड्यूसर बने और बहुत कामयाब प्रोड्यूसर बने। उनका रवैया लोगों के साथ सेम रहा, और मैंने जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा जो कभी कोई किसी तकलीफ में एक फोन जाए वो पहुंच जाते थे अपना काम छोड़कर। ही वॉज ए रिमार्केबल पर्सन। एक तरह से वो मेरे बड़े भाई जैसे। कभी भी कोई भी मुश्किल किसी भी वक्त, रात के या दिन में, अगर हम घर में नहीं हैं, मतलब आउट ऑफ टाउन है, अगर नौकर भी फोन साहब मेम साहब नहीं है, आप हम क्या करें, तो अच्छा ये नहीं कि वो अपने प्रोडक्शन से किसी को भेज रही, खुद पहुंच जाते थे कि अभी क्या प्रॉब्लम क्या है वो सॉल्व कर देते थे। वो बहुत ही रेयर किस्म के आदमी थे, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि थे, मगर बहुत ही बढ़िया इंसान थे। बहुत उनकी किसी फिल्म का कोई गाना कुछ होता कि वो जो टाइटल सॉन्ग था वो बहुत अच्छा था। फिर कभी खुशी कभी गम का वो गाना था, सूरज हुआ मध्यम चांद ढलने, समथिंग लाइक दैट। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा
मेरा पहला पहला प्यार है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरी रही, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। है खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे हैं। क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, कि जिस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं। यूं ही रहे हरदम प्यार का मौसम, यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। हाँ, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। मेरा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए? वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे। कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था? वेरी इजी टू वर्क विथ। पहले पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है, दूसरे आर्टिस्टों का आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज़्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि एक लड़की के क्या सजेशन लेना चाहिए ना, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है। तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कहा, अरे मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी। और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, वो जाने नहीं देते। आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोर्ट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा। हेलो राजू, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। रोजी इधर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम मुझे आप कहा करते थे। पिछली बार मिले थे तो डांस को बाजारी औरतों का पेशा समझा करते थे तुम। लेट्स बी फ्रेंड्स। हैं राज, मैं जरा रोजी से मिलना चाहता हूँ। रोजी तुमसे नहीं मिलना चाहती है? तुमने पूछा उससे? जरूरत नहीं। देखो राजू, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। लुक मिस्टर मार्को, मैं आपके साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, आप शराफत से लौट जाइए। अगर आप जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो मैं भी जबरदस्ती
आपको यहाँ से बाहर फेंकने पे मजबूर हो जाऊंगा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। वहीदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे हैं। और मुझसे एक गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शुरू होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो है एंड तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से। तो बोले नहीं भैया जी आप बहुत मीम मैक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वाज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि ये नहीं सही हो तो चुपके से आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं। आपको कहा? हाँ क्यों नहीं। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। जिंदगी आज भी है, बेखुदी आज भी है, प्यार कहते हैं जिसे, वो खुशी आज भी है। मैंने दिन रात मोहब्बत का तेरी जाम पिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। क्या कहूँ तेरे लिए, मैंने आंसू भी पिए, कभी खामोश रहा, कभी शिकवे भी किए, कर लिया चाक गरेबा, कभी दामन को सिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। प्यार की जान है तू, दिल का अरमान है तू, कौन दुनिया से
किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। वैदा जी, आज की इस बातचीत में आपके बहुत सारे साथी कलाकारों का जिक्र आया, हाँ हाँ, दिलीप साहब का जिक्र आया, जिनके बारे में हमारे श्रोता और भी बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। उनके साथ में आपने बहुत सारी फिल्में की और एक बहुत ही हिट फिल्म आई थी आप दोनों की, राम और श्याम। बातचीत तो हम अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन यहाँ अपने श्रोताओं को आपकी उसी फिल्म का एक हिट गाना क्यों ना सुनवाएं? हाँ हाँ। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल, तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे। तेरा मैं खाना सलामत रहे है जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाएगा। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। मैंने चाहा कि बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा। मेरी उलझन, मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आंखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। वेदा जी, हम आपसे दिलीप कुमार साहब के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। आपने उनके साथ में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें दिल दिया दर्द लिया, आदमी है। न आदमी का कोई भरोसा, न दोस्ती का कोई ठिकाना, वफा का बदला है बेवफाई, अजब जमाना है ये जमाना। न आदमी का कोई भरोसा।
खुशी है ना इश्क में अब वो जिंदगी है, जिधर निगाहें उठा के देखो सितम है, धोखा है, बेरुखी है। बदल गए जिंदगी के नगमे, बिखर गया प्यार का तराना। बदल गए जिंदगी के नगमे, बिखर गया प्यार का तराना। ना आदमी का कोई भरोसा। फिल्म आदमी की कोई घटना याद आती है आपको? एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, उस गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले 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 जा रही हूँ। हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना, नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने कहा जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए, याद करने डालो। तो मैं कहूँ कि पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे इसे सुना है वो लफ्ज। मैंने कहा कब? तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखिए, बाकी आप ना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात। सपने आज भी आना, कल के सपने आज भी आना, प्रीतम को भी साथ मिलाना, प्रीतम को भी साथ मिलाना, कल के सपने आज भी आना।
याद आता है आप पर पिक्चराइज किया गया है और लता जी ने क्या खूब गाया है। अल्लड़पन के जो सपने होते हैं उनको एक तरह से ये गाना अभिव्यक्त करता है। और इस फिल्म के बाकी गाने भी बड़े अच्छे हैं, एक दो गाने उदास भी हैं। और अगर हम नौशाद साहब के संगीत की बात करें तो बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत है। शकील साहब के बोल भी वैसे ही हैं। और जहाँ तक इस फिल्म की बात है तो ये आम फिल्मों से हटकर फिल्म थी उस दौर की। और लव ट्रायंगल जैसा था इसमें, एक तरफ आप हैं, एक तरफ दिलीप कुमार साहब हैं, एक तरफ मनोज कुमार हैं और टेंस ड्रामा है इस फिल्म का। इसी का कोई और गाना आपको याद आता है? क्योंकि आप बोलेंगी तो हमारे दर्शकों को भी, जो हमारे श्रोता हैं उनको भी वो गाना याद आ जाएगा। आदमी का? हाँ जी। वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है, तो रफी साहब की आवाज में गाना है आज पुरानी राहों से, यही सुनवा दें। अच्छा। सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशाए दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक
साहब को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है, बहुत खूब पढ़ते हैं और उन्होंने आपको वो नॉवेल दिया था पढ़ने के लिए। आपको भी पढ़ने लिखने का शौक है? बहुत शौक है, बहुत, मैं बहुत पढ़ती हूँ, हर किस्म की नॉवल पढ़ती हूँ, नहीं कि मेरा फिक्स नहीं, मगर इंटरेस्ट होना चाहिए। मगर क्या है, मैं हिंदी नहीं पढ़ पाती हूँ, तो उर्दू के भी हैं, बहुत कम मुझे मिलते हैं, तो ज़्यादातर मैं इंग्लिश के लिटरेचर नॉवेल्स इंग्लिश के पढ़ती हूँ, उसमें तेज़ी बहुत, रवानगी बहुत है। अच्छा, और शेर व शायरी वगैरह का भी शौक है? सुनने का शौक है, मैं खुद करती नहीं हूँ, नहीं कुछ कर सकती, सुनने का शौक। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करारा था नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, कल तो सब थे कारवां के साथ साथ, आज कोई राह दिखलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं, कोई सावर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। वेदा जी, हमने आपके साथ काम करने वाले बहुत सारे पुरुष कलाकारों के बारे में तो बात की ही, लेकिन आपकी जो समकालीन अभिनेत्रियां थी उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, फिर नरगिस जी, घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक, उनको देखो तो दिल करता था, कहीं नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई,
जलाया और पानी में आग लगाई दिल उसके बाद मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी। हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। और माला सिन्हा, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था कभी? हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओहो इसको, इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओहो हो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मजा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊं, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती हूँ। मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में। टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है, घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी। जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको? नहीं, देखिए लेटली 1-2 साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है। मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चल सकती है, चलती है, तो बिना गानों के भी बनती हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, सब तरह की फिल्में बन रही हैं। मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंट पे बेस्ड होती थी, और कहानियाँ रट्टी पटी एक ही के 2 भाई हैं, बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, यू नो, इट वाज वेरी बोरिंग। और हर फिल्म अंडरवर्ल्ड पे बेस तो न परेशान कर दिया था। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं, मेल या फीमेल, वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे। आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके? वेल, वो सब बड़े शर्माते हैं कि कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस। तो वो फिल्में देखते हैं आपकी? मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की। तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आए तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है, प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की 1-2 फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब
शीतल हो जाए। आज सजन में रंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। ये लाख जतन मोरे मन की तपन, मोरे तन की जलन नहीं जाए। कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, कैसी लगी ये लगन, कैसी जागी ये अगन, जिया धीर धरन नहीं पाए। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन में अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा देह की अग्नि सब शीतल हो जाए। मोहे अपना बना लो, ओ मोहे अपना बना लो, मोरी बाह पकड़ मैं हूँ जन्म जन्म की दासी। मोरी प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर, प्यास बुझा दो मन हर गिरिधर। मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा मोरी सांवरिया, सांवरिया, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जग जल थल हो जाए। आज सजन में अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। ओ रसिया मन बसिया, नस नस में हो तुम ही समाए। मेरे नैना करे बिना, मेरा दर्द ना तुम सुन पाए। जिया मोरा प्यासा रहा सावन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। उजाले उनकी यादों के
सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की लंबी बातचीत करी। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी, संयोजन कल्पना शेट्टी ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। तो जरूर सुनिएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।